मुरादनगर के आदर्श कॉलोनी बम्बा रोड निवासी जावेद मलिक की बिटिया सामिया नाज ने उत्तराखंड स्टेट में 50 मीटर राइफल इवेंट में क्वालिफाई कर जिले का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद जिले के शहर मुरादनगर निवासी 14 वर्षीय सामिया नाज कक्षा 8 की छात्रा हैं। बता दें कि सामिया शहर के मरहूम हमीद एडवोकेट साहब की पोत्री हैं। सामिया नाज ने बताया कि उनके खानदान में कई लोग शूटर हैं। उन्हीं लोगों को देखकर सामिया के अंदर इस फील्ड में आने की चाह जागी। सामिया ने आगे कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए उनके परिजनों का काफी सहयोग रहा है। उन्होंने जी तोड़ मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और वह आगे देश के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। सामिया के घर पर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। सामिया नाज के चाचा शहजाद मलिक का कहना है कि उनकी भतीजी ने शहर का नाम रोशन किया है। यह चाहते हैं कि सामिया आगे भी इसी तरह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए कामयाबी के शिखर को चूमेगी। वहीं भाजपा पार्षद विकास त्यागी, सपा नगर अध्यक्ष हाजी परवेज चौधरी, बसपा नगर अध्यक्ष इमरान एडवोकेट व नगर के जिम्मेदार लोगों ने घर पर पहुंचकर सामिया नाज को मुबारकबाद दी। गाजियाबाद से अफसर उल हक के साथ रिजवान अंसारी की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। मुरादनगर शहर एक छोटा सा कस्बा माने, लेकिन इसकी उपलब्धियां सुनने वाले लगातार सुनते रहते हैं। कहने के लिए तो यहाँ पर मशहूर कुल्फ़ी भी है और कहने के लिए यहाँ ओडस फैक्ट्री भी है, लेकिन अगर प्रतिभा की बात करें तो लगातार यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा से इस कस्बे का नहीं बल्कि पूरे गाजियाबाद ज़िले का भी नाम रोशन करते हैं। आज ऐसी एक प्रतिभा हमारे साथ है, बल्कि 2 दिन लगातार हो गए। आज हमारी खबर को भी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हमने भी आज सोशल मीडिया के थ्रू इनसे कांटेक्ट किया और इनसे बातचीत की और आज हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं। पहले इनके नाम बता देते हैं और ये इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर किस प्रतिभा से इन्होंने हमारे कस्बे या के टाउन मुरादनगर का नाम रोशन किया है। या ज़िले के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि ज़िले का दूसरे स्टेट में जाके अपना नाम रोशन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम सामिया नाज है। सामिया जी, क्या उपलब्धि आपने हासिल की है? क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई आपका फ़ोटो लगा रहा है। क्या ऐसी उपलब्धि है जो हर कोई आपका फ़ोटो लगा रहा है? मैंने देहरादून से स्टेट क्वालिफाई किया है। देहरादून से स्टेट क्वालिफाई किस चीज़ में क्वालिफाई किया है आपने? राइफल में किया है। राइफल में जी। कितने मीटर का क्या था? कितने प्रतिभा उसमें मौजूद थे? कंपटीशन में कितने लोग मौजूद थे उसमें? 50 मीटर राइफल किया है, 50 फ्रंट मीटर। पोजीशन। अच्छा, जी। तो अब जो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, लगातार आपका जो सपना था, ये कब से आप शुरुआत कर रही थी इस चीज़ को करने के लिए? 1 साल से। 1 साल से। जी। तो ये कैसे, मतलब कि कुछ क्रिकेटर होते हैं घर में देखते हैं या फैंस होते हैं कि हम उनके जैसा बने, तो आखिर ये राइफल वाला पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आया? हमारे परिवार में मतलब खानदान में सब हैं शूटर, इसलिए उन्हें देख के। अच्छा, वो सब शूटर्स वगैरह हैं तो उनको देखकर। चलिए आपके वालिद साहब से भी बात करें, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लगातार क्या लगता है अब आगे चल के आप क्या क्वालिफाई करेंगे? इंडिया के लिए खेलना है आगे चल के। अच्छा, नेशनल करना है। जी। नेशनल के लिए। तो नेशनल के लिए क्या तैयारी वगैरह चल रही है? नेशनल के 25 को जाना है, फिर तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है नेशनल की। तो कितना टाइम लगता है नेशनल की तैयारी के लिए? कितना वक्त है अभी आपके पास? अभी 3 महीने हैं। 3 महीने हैं। जी। तो ये तो आपके लिए पूरी आवाम जो है वो दुआ करेगी कि आप इंशाल्लाह नेशनल में क्वालिफाई हों। आपके फादर से भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि काफ़ी जो एक समुदाय होता है वो बेटियों को पढ़ाने से रोकता है और काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, लेकिन आज आपकी बेटी ने शहर का नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। आप पहले बताइए, आपको कैसा महसूस होता है? जी, मैं अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए बेटी नहीं बेटा है, ठीक है। और मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी को पढ़ाना चाहिए और बेटी को छूट देनी चाहिए, इनके साथ मेहनत करनी चाहिए। बेटी आज के टाइम में बेटी नहीं है, बेटा है। तो अब ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि बेटी बेटा में फ़र्क होता है, लेकिन आपने बेटा कहा है। तो ये बताइए कि अब जो नेशनल के लिए खेला जा रहा है, आप इसमें अपना कितना प्रतिभागी दे रहे हैं? क्या लगता है, क्योंकि लड़की का 1 साल पहले आपको पता चला है प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू, तो काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी, लोगों ने कहा भी होगा कि बेटी को ऐसे ऐसे करा रहे हैं। देखो, ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा गेम है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। मुझे ये है, मेरे मोहल्ले मेरे परिवार की सपोर्ट है मुझे भी, मैं अकेला इस काम को नहीं कर पाता, ठीक है। मेरे ख़ानदानी हैं, गाँव इचोली के रहने वाले हैं, मेरे ख़ानदानी हैं, ठीक है। हम सब मिल के सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मिल के इसे अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता था इस खर्चे को, क्योंकि ये बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, ठीक है।
मेरे ख़ानदानी मेरा इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी अभी एक छोटे से स्कूल में BKD इंटर कॉलेज खुरमपुर में पढ़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं, मेहनत कर रहा हूँ मैं भी इसके साथ। नेशनल की तैयारी है, 3 से लेके 5 महीने तक का टाइम इसे अभी मिलेगा, उसमें टाइम कम है और खेल बड़ा खेलना है। इंशाल्लाह वो तो आपकी डेडिकेशन दिख रही है। एक आखिरी सवाल ये है कि बेटी को इन सब चीज़ों में ले जाने से पहले क्या समाज के लोगों ने कुछ बोला या कहा? क्योंकि पढ़ाई तक भी लिमिट जो होती है वो बेटियों के बोल दिया जाता है कि नहीं, इससे आगे नहीं, क्योंकि करना उसको घर जाके चूल्हा जलाना है, रोटी बनानी है। लेकिन आपने इतने आगे डेडिकेशन रखी है इस चीज़ को लेकर। दरअसल हम मिडिल क्लास फैमिली के ज़रूर हैं, बाकी मेरे घर में सब क्वालिफाई हैं, ठीक है। मेरे डैडी वकील साहब थे, मरहूम अब्दुल हमीद साहब, ठीक है। और मेरी बहन B.Ed है, पढ़ी लिखी है। मेरे बहनोई रेलवे में हैं। हमारा पूरा परिवार जो है पढ़ा लिखा है। तो हम बच्चों को यही देने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, खेलों की तरफ ध्यान दें। अब विनर से बात करते हैं। क्या लगता है, आप एक मिसाल बनी हैं बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, जो लड़कियां अपनी इच्छा को दबाकर रखती हैं, क्या उनको एक मैसेज देना चाहती हैं आप? लड़कियां हर कुछ सब कुछ कर सकती हैं, लड़की लड़कों से कम नहीं होती। अच्छा, जी। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, ये कोई फिल्म दंगल का शायद डायलॉग है, उसका लग रहा है। हाँ, चलिए, बहरहाल इंशाल्लाह ये दुआओं की रहेगी, क्योंकि 3-4 महीने बाद जो है ये नेशनल खेलेंगी। और मेरी जो दर्शक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इनके लिए दुआएं खूब करें, क्योंकि इस वक्त जो है ज़िले का नाम रोशन करना, वो भी बेटी के द्वारा, ये बहुत फ़ख्र की बात है। रिजवान अंसारी के साथ अफशार उल हक, प्राइम 18 न्यूज़, गाज़ियाबाद।